हाँ तो बच्चों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अपना ये पॉइंट पिछले लेक्चर में आधा रह गया था। कौन सा? मैं आपको ज्योग्राफिक मेरिडियन के बारे में बता रहा था, ठीक है ना। एट ए गिवन प्लेस वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक पोल्स इज नोन एज ज्योग्राफिक मेरिडियन। और बच्चों मैं आपको बोला कि ज्योग्राफिक वर्ड को हटाओ, मैग्नेटिक वर्ड लो, तो आपको डेफिनेशन मिलेगा मैग्नेटिक मेरिडियन का। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ये कभी भी एक दूसरे को कोइंसाइड होते नहीं है, ठीक है ना बच्चों। अब अपन अगला डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ज्योग्राफिक इक्वेटर और मैग्नेटिक इक्वेटर। ज्योग्राफिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, ये थ्योरेटिकल एमसीक्यू के लिए यूजफुल ऐसा पार्ट पढ़ा रहा बच्चों मैं आपको। ये जो पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा, इस पे कोई एमसीक्यू न्यूमेरिकल नहीं होगा, थ्योरेटिकल एमसीक्यू होगा, ठीक है ना। ज्योग्राफिक, जियोग्राफिक इक्वेटर और दूसरा मैग्नेटिक इक्वेटर। ज्योग्राफिक इक्वेटर और मैग्नेटिक इक्वेटर, ये दो डेफिनेशन अपन यहाँ पे बच्चों डिस्कस करेंगे। एक याद रखो तो दूसरा याद आएगा। सो ज्योग्राफिक इक्वेटर it is the greater यानी बड़ा सा सर्कल, it is the greater circle at the given place perpendicular to the geographic एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस को परपेंडिकुलर ऐसा ग्रेटर सर्कल, इसे ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलना। क्या बोलना? सॉरी, ज्योग्राफिक इक्वेटर बोलना। क्या बोलना उसे? ज्योग्राफिक इक्वेटर। अब बच्चों ये जो है, ये यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नथिंग बट मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अपने को मालूम है मैग्नेट के नॉर्थ पोल से ये लाइंस निकलते हैं और किधर जाते हैं? साउथ की तरफ, आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गोज इन साउथ पोल, outside the magnet, inside the magnet from south to north। यानी कोई भी ऐसा मैग्नेट है अपने पास, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, समझो तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आएंगे, नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट कैसे जाएंगे? साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप फॉर्म करते हैं बच्चों। क्या फॉर्म करते हैं? क्लोज लूप। नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है जो कि नॉर्थ से निकले, साउथ की तरफ आए, अंदर साउथ टू नॉर्थ जाएंगे। तो ज्योग्राफिक इक्वेटर अपन किसे बोले? इट इज द ग्रेटर सर्कल एट द गिवन प्लेस परपेंडिकुलर टू ज्योग्राफिक एक्सिस। अब देखो डायग्राम की तरफ अच्छे से देखो, ज्योग्राफिक है ना, ज्योग्राफिक एक्सिस, ये है ज्योग्राफिक एक्सिस। अब ये ज्योग्राफिक एक्सिस को परपेंडिकुलर ऐसा सर्कल, अब यहाँ पे ऐसा सर्कल नहीं निकाल सकते, इसीलिए ये है देखो ज्योग्राफिक इक्वेटर। कौन सा? ज्योग्राफिक इक्वेटर। और मैग्नेटिक एक्सिस को परपेंडिकुलर
ऐसा ग्रेटर सर्कल निकाला तो उसे बोलना मैग्नेटिक इक्वेटर। तो मैग्नेटिक इक्वेटर का डेफिनेशन क्या आएगा? इट इज द ग्रेटर सर्कल एट द गिवन प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस इज नोन एज मैग्नेटिक इक्वेटर, है ना बच्चों। तो इसे थ्योरेटिकल एमसीक्यू का पार्ट समझ के अच्छे से प्रिपेयर करना, है ना। हो सकता है इस पे कोई थ्योरेटिकल एमसीक्यू आए तो आपको उसका सही सही जवाब देने आना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो फिर अच्छे से इसे प्रिपेयर करो। अब और कुछ डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे अपन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिज्म, ठीक है बच्चों। अर्थ्स मैग्नेटिज्म, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन, इनके बीच में जो एंगल रहता है ना बच्चों, ये एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसे लगा तो अपन थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट दिस एंगल बाई थीटा, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन and geographic meridian is known as angle of declination, is known as angle of declination। geographic meridian और ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। अब याद करो, ज्योग्राफिक मेरिडियन अपन किसे बोले थे बच्चों? एट द गिवन प्लेस द वर्टिकल प्लेन, एट द गिवन प्लेस वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक एक्सिस, या तो ज्योग्राफिक पोल्स बोलना, इज नोन एज ज्योग्राफिक मेरिडियन। यानी समझो ये प्लेन है, गिवन प्लेस पे जो पास होता है, कहाँ से पास होता है? ज्योग्राफिक पोल्स में से। समझो इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो उनमें से पास होने वाला कैसा प्लेन है बच्चों? ये वर्टिकल प्लेन है। तो इसे क्या बोलना? ज्योग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन। और मैग्नेटिक पोल में से जो पास होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन? मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना। थोड़ा ऐसा निकालेंगे अपन इसे, थोड़ा इमेजिन करने आना चाहिए बच्चों आपको थोड़ा इमेजिन करने आना चाहिए, है ना। कोई अपन ने एक आधा ऐसा बुक लिया, कोई नोटबुक लिया, तो ये ऐसा सिचुएशन यहाँ पे बन पाएगा। देखो ऐसा सिचुएशन, ये अगर ज्योग्राफिक मेरिडियन है तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये कोइंसाइड होते नहीं है। इनके बीच में बच्चों एंगल फॉर्म हुआ, इनके बीच में बच्चों एंगल फॉर्म हुआ। दिस एंगल इज नथिंग बट व्हाट? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये क्या है? ये है ज्योग्राफिक मेरिडियन। और ये क्या है बच्चों? मैग्नेटिक मेरिडियन।
अब अगर अपन ने मैग्नेटिक नीडल लिया, अगर अपन ने मैग्नेटिक नीडल लिया बच्चों ऐसे, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे ऐसे नीचे की तरफ आएगा, ऐसे झुकेगा। वर्टिकल प्लेन में घूमने वाला मैग्नेटिक नीडल लिया तो ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे नीचे की तरफ आएगा, यानी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेस का, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक नीडल रिप्रेजेंट करेगा। अलग अलग जगहों पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, हर एक जगह पे सेम नहीं हो सकता। जैसे कि अपना मैग्नेट है, ये मैग्नेट से अपन दूर दूर जाएंगे, फील्ड कम होते जाएगा। दूसरी बात, पोल पे आए मैग्नेट के तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहेगा, सेंटर की तरफ गए तो कम होते जाएगा अपना जो मैग्नेट होता है। ठीक है ना बच्चों? तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, और जो हॉरिजॉन्टल है, और जो हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है बच्चों। अच्छे से समझो, बात को समझो अच्छे से, ये दोनों हॉरिजॉन्टल है ना। और ये मैग्नेटिक नीडल अपना ऐसे आ गया, तो ये एंगल इसके साथ या इसके साथ लिया तो सेम ही आएगा। अब ये डायग्राम में आपको इमेजिन करना पड़ेगा वैसे, ठीक है ना। तो ये एंगल को डीप एंगल या तो एंगल ऑफ डीप बोलते हैं, एंगल ऑफ डीप, या तो बोलना डीप एंगल डेल्टा। और ये डीप एंगल पे डिपेंड बच्चों न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज हो सकते हैं, न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज हो सकते हैं। तो इधर ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, और इधर ये वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का। तो ये अर्थ का रिजल्टेंट यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड। सो द एंगल बिटवीन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये दोनों का रिजल्टेंट, द एंगल बिटवीन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल इज नोन एज एंगल ऑफ डीप, और डीप एंगल, और इसे बच्चों डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन सा सिंबल बच्चों? डेल्टा। क्या आपके समझ में आ रही बात? देखो, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, और ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। और जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसी तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक नीडल आके रुकेगा। ठीक है, तो ये एंगल बन गया जिसे अपन डेल्टा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? डेल्टा। अब देखो, आपको यहाँ पे दो तीन फार्मूले मिलते हैं, और ये 2-3 फार्मूले इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो, ये साइड को अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों? बीवी। बीवी बोला मैं, बीवी। ठीक है ना बच्चों? देखो, साइन डेल्टा क्या लिख सकते हो आप? अपोजिट साइड बीवी अपॉन हाइपोटेनियस बी। तो यहां से बी वी इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा। कॉस डेल्टा को क्या लिख सकते हो बच्चों? कॉस डेल्टा इज इक्वल टू, यस, व्हाट वी कैन राइट, एडजेसेंट साइड यानी बी एच अपॉन बी। तो बी एच इज इक्वल टू व्हाट? बी कॉस डेल्टा। कॉस डेल्टा इज इक्वल टू लिखा बच्चों अपन ने, साइन नहीं, कॉस डेल्टा इज इक्वल टू। ठीक है ना बच्चों? अब ये दो इक्वेशन का स्क्वायर करके एडिशन करो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग दिस इक्वेशंस। तो क्या होगा? बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर, यानी बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, बी स्क्वायर को कॉमन निकालो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी 1, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये फॉर्मूला मिलता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये फॉर्मूला मिलता है, यानी बी इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये हर एक फॉर्मूला थ्योरेटिकल टाइप न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए यूजफुल बन सकता है, तो इन्हें आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। तो बच्चों डायग्राम से अपन tan डेल्टा को क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, tan डेल्टा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, दैट इज बी वी अपॉन बी एच लिख सकते हैं। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन्हें अच्छे से ध्यान में रखना। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चों, ओके।